नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं कृष्ण पक्ष 72 व्रत की कृष्ण खष्टी ललही खष्टी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि यह व्रत कब किया जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी के कभी एक दिन पहले कभी 2 दिन पहले पड़ता है और यह ललही छठ के बारे में बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती की भी पूजा की जाती है और तीनी छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह स्त्रियां, पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। पुत्र की कामना के लिए भी किया जाता है, पुत्र की सफलता और कामयाबी के लिए किया जाता है यह व्रत। और इस व्रत में बहुत सारे नियम भी है जो सारे नियमों को पालन करना चाहिए। जैसे बिन जोते हुए हल बिना जोते हुए खेत के जो सामग्री जो चीज होती है उसे खाया जाता है। महुआ का पत्ता, महुआ की दतुआन और पलाश के पत्ते, तिन्नी के चावल, महुआ, ये सारी सामग्रियों की विशेषतर जरूरत पड़ती है और लोग इसे यूज करते हैं अपने व्रत। और इसमें कथा सुनने का भी नियम है। 6 कथा होती है। ये छठ माता की पूजा होती है, इसलिए छठ की भी पूजा होती है। और छठ 6 दिए जलाते हैं, 6 पत्ते होते हैं, मतलब जो भी चीज होती है 6 होती है। और 6 कथाएं सुनने का भी विधान है। कथा जरूर सुननी चाहिए इस व्रत में। तो आइए हम कथा की प्रारंभ करते हैं। मेरे चैनल पे आपको कथा मिलेंगे, आप जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हल खष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण कर लिया। जय छठ माता। दोस्तों, यह कथा सुनने के लिए हाथ में टीन का चावल और महुआ जरूर लेके सोना चाहिए और हर कथा में यह चावल जो कूस में छोड़ देना चाहिए। जो तालाब बना हुआ था जो उसी में हमें छोड़ते रहना है। दूसरी कथा सुनने के लिए हमें हाथ में फिर से टीन का चावल और महुआ लेके जल लेके हमें कथा सुनना चाहिए। अब मैं दूसरी कथा कहने जा रही हूँ, आप जरूर सुनिए। गांव में एक सास और बहू रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, वो गरीब घर के लोग थे। उसका एक बेटा था जो परदेश में रहकर कमाता था और कुछ कमा करके घर परिवार में अपना घर परिवार चलाते थे। सास बहू दूध दही बेच करके अपना घर गृहस्थी चलाते थे। एक दिन हलखष्टी आया, ललही छठ आया। उसने सास ने बहू से बोला, सास हर साल मतलब क्या करती थी कि जो छठ के दिन वो दूध दही को बेचती नहीं थी, जिसको भी देती थी वो पैसा नहीं लेती थी। वो छठ माता के नाम से सभी को भैंस का दूध दही वो बांटती थी। फिर जब उसकी बहू आई तो पूरे साल तो वो पैसे देकर के सभी को बेचती थी, लेकिन जब छठ आया तो बहू से बोली कि बहू, आज छठ है, ललही छठ है और आज हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम और दही दूध को ऐसे ही दे देंगे लोगों को, छठ माता के नाम से सभी को हम बांटेंगे। बहू ने कहा कि माँ, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। उसने कहा कि नहीं,
हम सबसे पैसा लेंगे, बिना पैसे लिए हम दूध दही नहीं बांटेंगे, हम किसी को नहीं देंगे दूध दही। सास की बात बहू नहीं मानी और बहू ने क्या किया, जितने भी लोग आए तो सबसे वो पैसा लेने लगी। सभी लोग बोले कि हर साल इसकी सास तो बिन पैसे के ही सभी को दूध दही बांटती थी, इस बार बहू ने तो पैसे लेने शुरू कर दिए। लेकिन क्या करें, जब वो पैसे लिए सभी लोग ने छठ के नाम पर उससे दही दूध खरीदे और अपना पर्व मनाए। जब हली छठ का पूजा हो गया, हलकष्टी का पूजा हो गया, पूरा गांव वाले ने सभी ने पूजा पाठ कर लिया, तो उसके यहाँ शाम को, दूसरे दिन या शाम को जितने भी उसके घर में जानवर थे, गाय भैंस जो भी थे, वो ऐसे ही अचानक गिर पड़े और सब के सब मूर्छित होकर मर गए। अब सभी को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो गया। सास को भी बड़ी हैरानी हुई, गांव वालों को भी हैरानी हुई कि इसके घर ऐसे कैसे हो गया। फिर अचानक उसके मन में, उसकी सास के मन में ऐसा आया कि मैं हर साल तो दूध दही हलकष्टी को सबको बांटती थी, छठ माता के नाम से बांटती थी, ये इस तरह का हाल मेरा छठ माता ने नहीं किया है। फिर उसने छठ माता जहाँ पे सारी औरतें पूजा की थी, क्रूस के पास जाकर वो क्षमा मांगी और छठ माता से और बोली कि अगले साल जब छठ आएगा तो मैं भी इस तरह से व्रत करूंगी और सभी को दूध दही मैं बिना पैसे को ही बांटूंगी। बहू को भी इस बात का ख्याल आ गया, उसने भी माफ़ी मांगी और वो भी कही कि मैं भी अगले साल छठ करूंगी और सभी को दूध दही बांटूंगी। फिर एक साल बाद छठ आया तो सभी को उसने, फिर उसके यहाँ छठ माता ने जो भी जानवर मूर्छित पड़े हुए थे सब जिंदा हो गए, खड़े हो गए। और अगले साल, एक साल बाद जब छठ आया, भाद्रपद का कृष्ण, तो सास बहू दोनों ने व्रत रखा, पूजा किया और पूरे गांव वाले को, जितने भी लोग आते थे उसके घर मांगने, बिना पैसे लिए सबको दूध दही वो बांटी और पूजा पाठ करी, ललही छठ मनाई। हलकष्टी माता, छठ माता जैसे उसके दिन लाए उसके सभी के दिन लाए, ऐसे इस तरह की कृपा सब पे करें। जय छठ माता। तीसरी कथा, एक राजा थे, एक काशीपुर के एक राजा थे और रानी थी। राजा रानी ने बड़े धर्मवान थे राजा। उन्होंने तालाब खुदवाया और पोखरे खुदवाए बहुत सारे राहगीरियों को पानी पीने के लिए, लेकिन जितने भी तालाब पोखरे कुएं खुदवाए उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। राजा इस बात से बड़े चिंतित और परेशान थे। उनके मन में बार बार ये ख्याल आता था कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे हाथ से मेरे खुदवाए हुए जो भी तालाब कुएं पोखरे हैं उसमें पानी नहीं आ रहे। और गांव के लोग भी यही बात बोलते कि राजा बहुत पापी हैं। राहगीरी भी जब जाते थे तो देखते थे कि बड़े बड़े तालाब पोखरे हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो भी यही बोलते थे कि राजा कैसा राजा है जो इसके हाथ से जो भी खुदवाया हुआ तालाब और पोखरे में पानी नहीं आया है। यह बात राजा के कान में भी आ पड़ी और उनके मन में बहुत ये चिंता होने लगी, दुख भी होने लगा कि मेरा धर्म भी चला गया, मेरा धन भी चला गया, लेकिन पोखरे में पानी नहीं आया। ये उनके एक पुत्र भी था, तो वो ये सब सोच विचार करके एक पंडित के पास गए, विचार करवाए कि आप मेरी कुंडली देखिए, मेरा भविष्य देखिए, मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि जो मेरे खुदवाए हुए जो भी पोखरे तालाब कुएं हैं उसमें पानी क्यों नहीं आ रहे हैं। पंडित ने कहा उसमें देखिए आपको एक बलिदान देना पड़ेगा। राजा घर आए और सोचने लगे कि हम किसको बलिदान दें, हम दूसरे का किसी बच्चे का बलिदान नहीं दे सकते। उन्होंने सोचा हम अपने पुत्र का ही बलिदान दे देंगे। फिर उनके मन में ख्याल आया कि रानी को पता चलेगा तो कभी इस बात के लिए वो तैयार नहीं होंगी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, प्लान बनाया। रानी से कहा कि आप अपने मायके जाइए और 1-2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ललही छठ हलखष्टी आने वाला था। तो रानी ने कहा देखिए मैं अपने मायके नहीं जा सकती क्योंकि छठ आने वाला है और मैं छठ का व्रत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। ऐसे करते करते ललही छठ का दिन आ गया। राजा ने बहुत जिद ठाना कि नहीं आप अपने मायके जाइए, अपने माँ से मिल के आइए। फिर कहीं नहीं मैं कैसे जाऊँ, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी क्योंकि जोते हुए खेत में मुझे नहीं चलना है, मुझे नहीं जाना। राजा ने कहा कि मैं डोली खार कर देता हूँ, आप उसी पे जाइएगा, आपको नीचे नहीं उतरना है। रानी को बहुत, राजा ने जब एक बहुत ज़्यादा वो उन पे दबाव डाला तब रानी किसी तरह तैयार हुई। फिर जब अपने मायके गई तो वहाँ भी ललही छठ था, हलकष्टी था, उनकी माँ भी तैयारी कर रही थी, व्रत रखी थी। जब वो उतरी तो उनकी माँ ने कहा कि आज तो ललही छठ है, हलकष्टी है, आज के दिन क्यों आई, आज अपने घर आके पूजा पाठ करती। तो उन्होंने कहा कि राजा ने मुझे दबाव डालकर भेजा है। फिर माँ के मन में कुछ शंका हुआ कि क्यों आखिर इस तरह राजा ने क्यों दबाव डालकर भेजा। फिर उसी समय उसी डोली कहार से माँ ने उनको वापस भेज दिया और बोला कि आप तुम अभी चले जाओ। जब वो आते ही रास्ते में जब आने लगी तो देखा कि जो राजा ने तालाब
कुएं पोखरे जो खुदवाए थे उसमें लबालब पानी भर गया, वो पूरे पानी से भर गया। और उस पर जो पुरैन का पत्ता होता है वो तैर रहा था और उसी पे उनका बच्चा भी तैर रहा था। उनके दिमाग में जब देखी तो उनके मन में ये तुरंत आ गया कि होन ये राजा ने ही किया है। फिर वो बच्चे को ले करके और पूजा का सारा सामग्री, कूस, महुआ, टिन का चावल, जितने भी सामान की लगती है पूजा में, वो सारे लेकर जब घर आई और देखी कि दरवाजा बंद करके राजा घर के अंदर पड़े हुए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया कई बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं। राजा ने दरवाजा खोला ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव डाला तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे दरवाज़ा खोलूं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। रानी ने कहा कि आप दरवाज़ा खोलिए। फिर भी राजा ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर रानी ने क्या किया, कुश गाड़ा और पूजा पाठ किया हलखष्टी का। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने फिर दरवाज़ा खुलवाया, राजा को बुलाया और बोला कि मुझे सब पता चल गया आपने क्या किया है। आप जिस बात से चिंतित है, परेशान है, वो छठ माता ने मुझे वापस कर दिया। आपकी मनोकामना भी पूरा हो गया और मेरी भी मनोकामना पूरा हो गया। मेरा पुत्र मेरे पास है, छठ माता की कृपा से मेरा पुत्र मेरे पास आ गया है। आप दरवाज़ा खोलिए, आप चिंता मत करिए। राजा ने दरवाज़ा खोला और अपनी रानी और पुत्र को देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने पछतावा किया और माफ़ी मांगी और क्षमा मांगी। उनके माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत, छठ माता की उन्होंने प्रणाम किया, बोले छठ माता की जय, जैसे उनके पे कृपा करी छठ माता सब पे कृपा करे। चौथी कहानी, भैंस थी। एक गांव में एक ग्वाला ग्वालिन रहते थे, उनके यहाँ भैंस थी। वो भैंस दूध नहीं देती थी, बच्चा नहीं देती, उसके संतान नहीं होते थे। उसके घर वाले बहुत परेशान थे, उसको बहुत उपाय किए लेकिन उसको संतान बच्चा नहीं हो रहा था। और जब वो बच्चा नहीं हो रहा तो घर वाले मारते पीटते भी थे कि इस तरह की भैंस है, मेरे ऐसे बैठे बैठे खाती है, ऐसे करती है। उसने क्या किया कि छठ के दिन सब मार पीट के उसको खोल दिए। अब जब भैंस ने जब खोल दिए तो बाहर भागने लगी। जब बाहर जब निकली तो एक जगह देख रही है कि बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर कुएं पे ऊस गाड़ करके और छठ माता का पूजा कर रही थी। छठ माता का वो व्रत करके पूजा कर रही थी। तभी भैंस ने देखा और जब भैंस आई तो देखी तो वो भी वहां जा करके खड़ी हो गई और प्रार्थना करी कि हे छठ माता, मुझे भी कोई संतान दीजिए और जब मेरी कोई बच्चा होगा तो अगले साल छठ पे मैं सारी दूध आपके ऊपर लाके चढ़ा दूंगा। यही बोलकर भैंस चली गई। कुछ दिन के बाद भैंस गर्भवती हुई और उसको बच्चा हुआ। उसने रोज तो दूध देती थी और जिस दिन हलखष्टी थी, जिस दिन ललही छठ थी, उस दिन दूध की बहुत ज़रूरत थी भैंस की। उसके घर वाले उसको लगे दूध दोहने लगे, कोशिश करने, लेकिन वो दूध नहीं दी। बार बार उसने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन वो दूध नहीं दी क्योंकि उसने मन्नत मानी थी कि मैं अपना सारा दूध इस दिन छठ माता को चढ़ाऊंगी। फिर उसने जब दूध नहीं दिया तो उसके घर वाले ने गुस्सा करके उसको खूब मारा पीटा और खोल दिया। जाओ। उस जब खोल दिया, जब चली गई तो जहाँ पर बहुत सारी औरतें कूस गाड़ करके पूजा कर रही थी छठ माता की, वहीं पे वो दौड़ते दौड़ते गई और अपना थान कूस पे लगा करके सारा दूध वहीं पर के कूस पे चढ़ा दी और छठ माता से प्रार्थना करी, उनका धन्यवाद करी। उनको जैसे छठ माता उसकी मनोकामना पूरी की है। छठ माता सभी व्रतधारियों की, जो व्रत करते हैं, जो नहीं करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए छठ माता की जय। पांचवी कथा छठ माता की। एक गांव में एक साहू साहूकार रहते थे, बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे कर्म करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनके संतान 6 संतान हुए थे, लेकिन 6 संतान में कोई संतान उनके पास नहीं था, जीवित नहीं था। वो संतान होते थे उनके और मर जाते थे। इस बात से साहू साहूकार बड़े दुखी रहते थे, बड़े परेशान और चिंतित रहते थे कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने यही सोच करके एक साधु महात्मा के पास गए और अपना भाग्य देखने के लिए बोला कि हमारे किस्मत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। साधु महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपका भाग्य देखता हूँ। उन्होंने ध्यान दे करके ध्यान दिया और जो उनकी संतान की मृत्यु हो गई थी उन आत्माओं को अपने ध्यान में लाया और उनसे देखा कि उनकी 6 संतान आत्मा बन करके पड़े हुए थे। उन्होंने उन आत्माओं से ध्यान में बातें की और पूछा कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो, आप जन्म लेकर क्यों मर जाते हो। कहा हम जन्म और मरण से, उन्होंने बोला हम छुटकारा पा गए, हम छुट्टी पा गए, हम मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। फिर कहा कि हमारी एक शर्त है, अगर हमारी शर्तें मानेंगे तो हम उनकी पुत्र बन करके उनके घर हम जन्म लेंगे। फिर साधु महात्मा ने कहा आपकी क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की हलखष्टी व्रत करें और
जो भी नियम है उस नियमों का पालन करें। मेरी दूसरी शर्त है कि जब मैं आऊँ तो भादो मास में मेरी माँ मेरे लिए बालू की व्यवस्था करे। मैं बालू देखना चाहता हूँ, बालू रेत में खेलना चाहता हूँ। कहा ठीक है, वो भी हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा तीसरी शर्त है मेरी कि जब मैं भी जैसे ही मैं खेल कूद कर आऊँ, मैं गीली मिट्टी में गंदे जैसे भी जिस स्थिति में रहूँ, मेरी बुआ जो है वो मुझे हंसी हंसी अपने गोद में उठा लें और वो थोड़ा सा भी घिन ना करें, तो तभी मैं वहाँ पे रुकूंगा। जब यह मेरी तीसरी शर्त मानेंगे तो बोले वो ठीक है, मैं व्यवस्था करा दूंगा, आपकी तीसरी शर्त भी पूरी होगी। फिर उन्होंने चौथी शर्त रखी कि मेरी माँ वैशाख मास में जो छत होता है, घास फूस की जो छत होती है, उस पर मेरे लिए करौनी की साग बना करके मुझे खिलाए। बोला वो भी शर्त पूरी हो जाएगी, आपको रुकना है। फिर उनकी एक और शर्त थी कि जब खष्टी हो, जब छठ हो, तो मैं जब भागने लगूं तो मेरी माँ मुझे पकड़े, दौड़ते हुए पकड़े। अगर वो मुझे पकड़ ली तब मैं रुक जाऊंगा। सारी शर्तें जब उन्होंने पंडित जी को बोला, साधु महात्मा को बोला, तो सारी शर्तें जब साहूकार मान लिए कि ठीक है जो भी कार्य मैं करूंगा, तो उन्होंने सारी शर्त मानी और उन्होंने जन्म लिया। गर्भ उनकी रानी साहूकारनी थी, वो गर्भवती हुई, उनके यहाँ पुत्र के रूप में वो जन्म लिए। उन्होंने हलखष्टी व्रत किया, पूजा पाठ किया, जो उन्होंने शर्त रखा था वो सारी शर्तें उनकी पूरी हुई। उनकी माँ ने पहले से ही बालू की व्यवस्था करके रखी थी, क्योंकि भादो मास में कहाँ बालू मिलता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही बालू का व्यवस्था करके रखी थी। उन्होंने अपने ननद को बुला करके उन्हें पैसे, गहने, साड़ी सब दे करके उन्हें बहुत मना करके रखी थी कि जब मेरा पुत्र आएगा और ऐसे बोलेगा आपको लेने के लिए गोदी में, तो आप हंसते हुए उनको आप गोदी में उठा लेना। उन्होंने पहले से ही करौंदे का वो साग रखी थी और छत पे जो घास फूस की छत था, उसी के ऊपर उन्होंने मिट्टी से उसको चूल्हा बना करके, नीचे मिट्टी का बिछा करके ऊपर चूल्हा बनाकर उसी वैशाख मास में उन्होंने करौंदे का साग बनाकर उन्हें खिलाया। ये सारी शर्तें उनकी पूरी हो गई। उनकी जो लास्ट शर्तें थी, छठ माता की, जब हलकष्टी व्रत करके वो छठ माता की पूजा कर रही थी, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब जोते हुए खेत में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि अब मेरा पुत्र भाग रहा है और मुझे पकड़ना है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी के थोड़े थोड़े कपड़े फाड़ करके वो ज़मीन पे बिछाती गई और भागती गई, बिछाती गई और भागती गई। वो भागते गए और देखते गए कि कहाँ तक आ गई है मेरी माँ। लास्ट में उन्हें पूरी अंग उनका निर्वस्त्र हो गई। वो पूरी साड़ी खोल करके बिछाती गई। लास्ट में वो निर्वस्त्र हो गई और जब थक गई तो अपने पुत्र से बोली, पुत्र एक बार मुड़ करके मेरी तरफ देख लो, फिर जाना। जब पुत्र ने देखा अपनी माँ को निर्वस्त्र में, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और माफ़ी मांग करके वो वापस आ गए। हलकष्टी माता, छठ माता जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए छठ माता की जय। छठ माता की छठवीं कथा। एक गांव में 2 सौतन रहती थी। एक सौतन को, जो बड़ी वाली थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन छोटी वाली सौतन को जो थी उसके 2 बच्चे थे। अब बड़ी वाली सौतन को, जो बड़ी वाली थी, उसको देख के जलन होती थी कि इसके तो 2 बच्चे हैं, हमारे एक भी बच्चे नहीं है। और गांव वाले भी कुछ न कुछ बोलते ही रहते थे। घर में भी उसका कोई उतना सम्मान नहीं था। इस बात से उसको बड़ा दुख भी था और जलन भी थी। वो बार बार यही मौका देखती थी कि दोनों बच्चों को किसी तरह से हानि पहुंचाए, उसका नुकसान पहुंचाए। उसको मारना चाहती थी वो, लेकिन वो कभी उसको मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने प्लान बनाया, योजना बनाया। उस छोटी वाली को बोली कि अपने मायके जाए, उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब है। वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं, अभी हमारा व्रत आने वाला है, खष्टी की व्रत है, ललही छठ है, मैं व्रत करके जाऊंगी। लेकिन वो कहती थी नहीं, तब तक आ जाना, आप अपने पिताजी को देख जाओ। वो कहती नहीं, हमारे बच्चे छोटे बच्चे, हम नहीं जाएंगे। कहीं ठीक, कोई बात नहीं, बच्चे को छोड़ कर जाओ मेरे पास और पिताजी को देख करके जल्दी आ जाना। वो विश्वास करके अपने बच्चे को बड़ी वाले सौतन को दे दी और वो अपने मायके चली गई अपने पिताजी को देखने के लिए। इधर इसको मौका मिल गया उस बच्चे को मारने के लिए। उसने दोनों बच्चों को मार करके रास्ते में ही फेंक दिया। जब वो अपने पिताजी के घर छोटी वाली पहुंची पिताजी को देखने के लिए और पिताजी का स्वास्थ्य पूछ रही, तो पिताजी और मायके वाले कह रहे हैं कि पिताजी को तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो ठीक है। तुमसे किसने कहा? तो उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा
उसके पिताजी ने कहा कि तुम एक हलखष्टी का व्रत है, ललई छठ है, आज व्रत करके और बच्चे के स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारा बच्चा अच्छा रहेगा, जिस भी स्थिति में रहेगा वो अच्छा रहेगा। तुम यह व्रत करके पूजा पाठ करके जाओ यहाँ से। वो सामान ले आई और वहीं पे पूजा पाठ करी, हलखष्टी की व्रत करी और छठी माता से प्रार्थना करी कि हे छठी माँ, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चे को सलामत रखना। जब उधर से पूजा पाठ करके प्रसाद लेकर आई रास्ते में, तो रास्ते में जिस रास्ते में से उसने फेंका था अपने उसके बच्चे को मारकर, वह बच्चा वहाँ पे खेल रहे थे। वो अपने बच्चों को देखी, उन बच्चों को हाथ में लेकर के, गोदी में लेकर के वो घर आई और अपने सौतन से पूछी। सौतन देखकर हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इसको मारकर फेंक दिया था। फिर उसने सारी कहानी बताई, उसने माफ़ी मांगी और छठी माता से भी माफ़ी मांगी और उन्हें प्रणाम करके खुद भी हलखष्टी व्रत करने का प्रण लिया। हलखष्टी माता उसे भी संतान दी और दोनों सुखी से रहने लगे। जैसे हलखष्टी माता, छठ माता, छठ माता उसकी मनोकामना पूर्ण करी, उसकी संकट को टाली, उसी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले छठ माता की जय।